नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम बदलने को लेकर आजकल खूब राजनीति हो रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार झा। हम बात बख्तियारपुर की कर रहे हैं। बख्तियारपुर पटना जिले का एक कस्बा है जो कि यहाँ से करीब 45 किलोमीटर दूर है और उस कस्बे के नाम बदलने को लेकर बिहार में भी आजकल खूब राजनीति हो रही है। हालांकि पहले भी कुछ वर्ष पहले भी ये मांग उठाई गई थी कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाए, लेकिन अभी बीजेपी के एक विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ये मांग उठाई कि बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर रख दिया जाए। नीतीश नगर इसलिए रख दिया जाए क्योंकि बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म हुआ है, वो उनका जन्म स्थान है और इसके बारे में शायद विधायक को ये उम्मीद होगी कि इस प्रस्ताव पर शायद नीतीश कुमार मुहर लगा दें, उन्हें ये अच्छा लगे कि उनके नाम पर कोई नगर हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने दो टूक उसे खारिज कर दिया और कहा कि ये फालतू बात है, बख्तियारपुर के कोई नाम को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरा जन्म स्थान है। इससे पहले भी गोपाल नारायण सिंह जो कि राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने भी मांग उठाई थी, बीजेपी के ही थे, और 2 बार उन्होंने मांग उठाई राज्यसभा में कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाए। ये मांग बार बार बीजेपी की तरफ से उठाई जाती है, तो जाहिर तौर पर उस पर एक तरीके से सांप्रदायिकता का ठप्पा लग जाता है। लेकिन जब से बिहार में बीजेपी जेडीयू यानी कि एनडीए की सरकार है, तब से ये मांग कई बार उठ चुकी है। बीजेपी की तरफ से बार बार मांग उठाई जाती है और जेडीयू की तरफ से बार बार उस मांग को खारिज कर दिया जाता है। पर सवाल है कि बख्तियारपुर का नाम बदलने में दिक्कत क्या है, क्योंकि बख्तियार खिलजी जिसके नाम पर वो कस्बा है, उसका कोई गौरवशाली इतिहास नहीं रहा है मुगलों की तरह। तो हम कह सकते हैं कि अगर बख्तियारपुर का नाम बदल भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। मैंने पहले ही कहा कि ये मांग चूंकि बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही है और उसकी भी मंशा जग जाहिर है, इसको लेकर बख्तियारपुर का नाम नहीं बदला जा सका है। बख्तियारपुर बख्तियार खिलजी के नाम पर है और बख्तियार खिलजी ने बख्तियारपुर में ही अपना पड़ाव डाला था उस समय जब उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, हमारे प्राचीन धरोहर को नष्ट किया था। उस बात की टीस आज भी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को है। बावजूद इसके हम उसके नाम को जिंदा रखे हुए हैं। ये सोचने वाली बात हो सकती है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये राजनीति है, ये सांप्रदायिकता है, ये धर्मनिरपेक्षता का जो घालमेल है, उसकी वजह से बख्तियारपुर का नाम अभी तक नहीं बदला जा सका है। अगर हम बात करें कि बख्तियारपुर के नाम बदलने को लेकर, ये कोई पहली बार तो केवल बख्तियारपुर का नाम नहीं बदला जा रहा है। उससे पहले भी आज़ादी के समय से ही देश में नाम बदलने की परंपरा रही है और कई जगहों के नाम बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लें, कितने शहरों के नाम बदल गए, कितने जिलों के नाम बदल गए। हालांकि वो भी एक राजनीति है, लेकिन आजकल राजनीति के बिना होता क्या है। कुछ साल पहले यानी कि 2005 में जब बिहार में राष्ट्रपति शासन था, उस समय बिहार सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था। उस समय यह भी बता दें कि नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार नहीं आई थी। बख्तियारपुर स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव बिहार सरकार की तरफ से रेल मंत्रालय को भेजा गया और प्रस्ताव रखा गया कि स्टेशन का नाम सील भद्रयाजी के नाम पर रखा जाए। सील भद्रयाजी का जन्म बख्तियारपुर में ही हुआ था और वो एक महान समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी थे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे और काफ़ी उनका योगदान रहा है समाज में। खास तौर पर सामाजिक बुराइयों और जातिगत भेद को लेकर जो उन्होंने मुहिम छेड़ी थी, वो एक अहम मुकाम है। तो एक अच्छा नाम था ये, और इस नाम पर विचार करने के लिए बिहार सरकार ने उस समय प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा था। रेल मंत्रालय से फिर ये मामला गृह मंत्रालय में गया। गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से कुछ और अधिक सूचनाएं चाही, जो सूचनाएं उन्हें नहीं मिली, और यही वजह है कि बख्तियारपुर का नाम आज भी बख्तियारपुर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीति की वजह से
बख्तियारपुर का नाम बिहार में नहीं बदला जा सका है, जबकि राजनीति की वजह से ही उत्तर प्रदेश में कई शहरों के नाम बदले जा सके। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।